Hello and welcome. You are watching Times Now, and this is an exclusive conversation with none other than the Chief Minister of Tripura, Manik Shah. First of all, thank you so much, sir, giving us your exclusive time. Sir, this is the big day for the Assam and the third consecutive year for the NDA government and second consecutive year for the Himanta Biswa Sharma as a Chief Minister. And you are also serving the second tenure of your Chief Ministership. So how you are feeling, and you are a guest over here, how your feelings are currently? You say I'm feeling good, and I know him for a long time. मैं समझता हूँ असम के लिए ये बहुत बड़ी बात है और हेमंत बिश्व शर्मा जी जिस तरह असम को आगे ले जा रहे हैं और खास करके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ब्लेसिंग्स है जिसके कारण असम पहले जो था पहले भी हम आसाम में आए थे, बहुत बार आ चुके हैं, सभी आते हैं यहाँ। और अभी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आसाम सबसे आगे है, क्योंकि वैसे भी बहुत बड़ा ये राज्य है जो अष्टलक्ष्मी जो प्रधानमंत्री जी नाम दिए है। तो मैं समझता हूँ मेरे लिए तो ये बहुत ही ग्रेट फीलिंग कि यहाँ पर फिर से हेमंत दा ने फिर से यहाँ पर मुख्यमंत्री के रूप से वो आ रहे हैं। डेवलपमेंट के बिना बीजेपी कोई दूसरा कुछ सोच ही नहीं है। खास करके जो लास्ट माइल तक का जो पीपल है वहाँ तक जो बेनिफिशियरी स्कीम बेनिफिशियरी पहुँचाना है और उनको जो देखना चाहिए, ये माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह सोच रहे हैं और खास करके ये जो डबल इंजन का सरकार बना है ये देश के लिए भी बहुत जरूरी है और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए तो ये गेटवे है, आप सब जानते हो। तो इसका तो प्रभाव त्रिपुरा में भी पड़ने वाला है और आज मैं देखता हूँ पूरा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जितना स्टेट है 8 राज्य है, सब में एक अभी एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। कल तो शपथ लेंगे और मेरे तरफ से त्रिपुरा राज्यवासी की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो और शुभेच्छा है और जरूर असम और तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। Sir, there's another question to you, that as Tripura is also sharing a very near border with the Bangladesh, and as we have seen during the election campaign, Himanta Biswa Sharma, the main political leaders like Amit Shah, Union Home Minister Amit Shah, and even the Prime Minister of India Narendra Modi have clearly mentioned that Assam will be Ghuspetia Mukt. So, as you also share a neighboring border with Bangladesh, so is there any kind of particular steps currently are you taking for to secure your particular state, sir? हमारा यहाँ पे आप देखोगे अगर 4 भाग किया जाए उसमें 3 भाग ही आप समझ लो बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है हम लोग, बाकी एक जगह आसाम, दूसरा हो गया मिजोरम। तो हमारे लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट फोकस रहा और वहाँ पर भी हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से, मैं तो मॉनिटरिंग करता रहता हूँ, लेकिन और खास करके फेंसिंग का जहाँ तक सवाल है उसको और स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत सारा टेरेन है, रिवर्स है, तो इसके लिए बहुत समस्या हो जाता है। तो इस चीज़ को लेके हम लोग जब 22nd प्लेनरी सेशन हुआ है तो उसमें भी बहुत बार हम लोग बात किए हैं वहाँ। तो और भी मेरे ख्याल से ये सब बांग्लादेश से हमारे देश में या हमारे स्टेट में भी ना आए, असम में भी ना आए, किसी भी जगह में नहीं आना चाहिए। इसके लिए केंद्रीय सरकार भी बहुत, माननीय यशस्वी गृह मंत्री जी भी बहुत इसको ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस दे रहा है और इसको लेके भी हमेशा बात होता रहता है और ये होना भी नहीं चाहिए क्योंकि देश का सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है।
सर ये सवाल आपसे है कि अगर बंगाल की बात करें, काफी ज्यादा वोट के हिसाब से, मान लीजिए काफी ज्यादा तरक्की के हिसाब से भी इस बार बंगाल में भाजपा का सरकार आया है, पद्म फूल जो है वो खिला है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सबको पता है बंगाल का पॉलिटिक्स कैसा था, ममता दीदी ने क्या क्या किया है। आखिरकार असम की बंगाल की मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी है, लेकिन उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद तुरंत एक बहुत बोल्ड स्टेप कहूंगी मैं, उन्होंने लिया है कि जितने भी फेंसिंग बाकी थे उनके राज्य की और बांग्लादेश के साथ, वो सारे फेंसिंग बीएसएफ के हाथ में दिया गया है, वो फेंसिंग दे देंगे। तो आपको लगता है कि ये जो बोल्डनेस है भाजपा की सरकार में, ये सारी चीजों का जो मायना है ये त्रिपुरा में भी दिख सकता है, या फिर जो जिस जगह से आपने बोला है कि कुछ एरिया जैसे रिवराइन बॉर्डर उसमें तकलीफें हो रहा है, तो आने वाले दिन पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये सारी चीजें जिस तरीके से बोल्डनेस से भाजपा काम कर रहा है और तरीके से होगा? नहीं, जरूर इसमें तो टेक्निकल अपग्रेडेशन चाहिए। जहाँ पर दिक्कत है वहाँ पर कैसे जो मॉडर्नाइजेशन के दृष्टि से उसको कैसे फेंसिंग किया जाए, तो ये जरूर केंद्रीय सरकार सोच रहा होगा। तो हम भी उसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और उस चीज़ को लेके बात भी कर रहे हैं। बंगाल के लिए तो बहुत ही पहले तो वहाँ पर इच्छा करके दरवाजा खुला रखा, घुसपैठिया आए। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बीएसएफ भी है, जमीन चाहिए तो जमीन भी दे देते हैं, ऐसा तो नहीं है। जहाँ पर दिक्कत है तो दिक्कत को तो हम लोग मुकाबला करेंगे और उसको हम ठीक ठाक करेंगे जरूर। दैट वुड बी डन, नो डाउट। Sir, as you have mentioned the particular role of the BSF, so how do you think the present role of the BSF in Tripura area? Because आपको लगता है वो अपना जो काम है वो निभा रहे हैं, और इसी के साथ साथ क्योंकि आए दिन हम लोग बहुत सारी स्टोरीज देखते हैं, तो आपको लगता है वो अपना काम निभा रहे हैं, और किस प्रकार से वो आपको हेल्प कर सकते हैं या फिर आप उनको हेल्प कर सकते हैं? ये जो जुगलबंदी मैं कहना चाहूंगी, ये किस प्रकार से जुगलबंदी हो रही है, इसके बारे में अगर थोड़ा रोशनी दे पाए हमें। देखिए, वहाँ तो फर्स्ट लाइन जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और जैसे बांग्लादेश में आप जानते हैं जो घटना घटी आपको सबको मालूम है, तो उसके बाद से हम लोग काफ़ी सतर्क हैं वहाँ। तो सेकेंड लाइन में हम लोग त्रिपुरा स्टेट राइफल्स है, थर्ड लाइन में हम लोग त्रिपुरा पुलिस है। तो हमेशा इस तरह हम लोग बॉर्डर को सुरक्षित रखे हैं वहाँ पर। फिर भी कभी कभी जो मैं बताया, कभी कभी आ जाता है, लेकिन ये लोग तुरंत पकड़ा जाता है और उनको जो कानूनी जो पंथा है, जो रास्ता है, उस हिसाब से इनको वहाँ पर रिपोर्ट करने का जो काम है वो हम लोग करते हैं। एक पॉलिटिकल सवाल आपसे, इलेक्शन हो चुका है, चुनाव का रिजल्ट भी आ चुका है, बहुत सारी जगह पे भाजपा का फूल भी खिल चुका है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं ऑपोजिशन जो है, जब मीडिया से बात करते हैं या फिर हमसे बात करते हैं, उनका एक ही दावा है कि ईसीआई और ईवीएम का जो गलती है वो बताते रहते हैं कि उनमें ही कुछ प्रॉब्लम रहा होगा, इसीलिए उनकी सरकार नहीं आई है। तो किस प्रकार से आप देखते हैं इसको? नहीं, देखिए, जो ऑपोजिशन है उनका तो काम ही है कुछ ना कुछ बोलना, लेकिन जब जिस चीज को लेके ये लोग हमेशा बोलते रहते हैं, जब जीत जाते हैं तो उस एरिया में नहीं बोलते हैं, जब हार जाते हैं तब कहते ईवीएम खराब है, एसआईआर ठीक नहीं हुआ। अब मैं देखा हूँ एसआईआर के कारण केरला में उनका जीत हासिल हुआ है, और लेकिन दूसरे जगह में एसआईआर के लिए वो दोष दे रहा है कि इसीलिए भाजपा आ गया। तो इनका तो डबल स्टैंडर्ड बात करते रहते हैं। लेकिन हम लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है, एक हेल्दी ऑपोजिशन होना चाहिए और एक हेल्दी क्रिटिसिज्म होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली बोलने के लिए बोल दे। ये सब कारण ही अभी धीरे धीरे जो माननीय प्रधानमंत्री जी के ऊपर, भारतीय भाजपा के ऊपर जो भरोसा पूरा देशवासी को हो रहा है, इसी के कारण जो झूठ नहीं बोलते हैं, जो करना है, जो कर सकते हैं, जो होना चाहिए देश के भलाई के लिए, वही हम लोग करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे, आप यहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की 2.0 सरकार की गठन के लिए आप आए हो, एक लाइन अगर हेमंत दादा के लिए बोलना है तो आप क्या कहेंगे? नहीं, हेमंत दादा आप जानते हैं बहुत ही प्रोएक्टिव पर्सन है और बहुत ही डायनामिक आदमी है। पूरा असम में नहीं है, पूरा देश में उनका नाम है, और
असम का डेवलपमेंट हो, अच्छी तरह से भाजपा का जो सोच है, जिस तरह वो करके आ रहे हैं, गरीब जो मेहनती लोग हैं, जो महिला है और युवा है और जो महिला है खास करके, सबके लिए काम करना चाहिए और करते भी हो। और मैं समझता हूँ आसाम अब अगले 5 साल में अब कहाँ से कहाँ पहुंचेगा। आप देखिए, हम लोग एक साथ ये जो बाकी अष्टलक्ष्मी का जो बाकी राज्य है सब इनके साथ हम लोग हैं, और आने वाले दिन हम लोग एक साथ पूरा राज्य को हम लोग अच्छी तरह से सामने आगे बढ़ाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का हाथ जो है शक्तिशाली करेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी कह चुके हैं कि 2047 में विकसित भारत होना चाहिए। That was an exclusive conversation with none other than the Chief Minister of Tripura. And for tomorrow, that is AGBS 2.0 is loading, and stay tuned with us for such more exclusive. Anamika Datta straight away from Guwahati for Times Now.